नाजरीन, हजरत अली इब्ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू मोहम्मद और लकब ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद था। आप इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी शहरबानो था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत बाज रिवायात के मुताबिक 15 जमादियुल अव्वल और बाज रिवायात के मुताबिक 15 जमादियुल सानी को हुई, जबकि साल विलादत 38 हिजरी था और उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दादा जान हजरत अली करमल्लाहु वजुल करीम आलम इस्लाम के खलीफा थे। आपका नाम आपके दादा के नाम पर अली रखा गया, जबकि कुनियत अबू अल हसन और अबू अल कासिम रखी गई। विलादत के चंद दिन बाद आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसके बाद आपकी खाला गेहान बानो जो मोहम्मद बिन अबी बकर की जोजा थीं और उन्होंने अपने शौहर मोहम्मद बिन अबी बकर के इंतकाल के बाद शादी नहीं की थी, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की परवरिश फरमाई। 2 साल की उम्र में आपके दादा हजरत अली करमल्लाहु वजुल करीम को शहीद कर दिया गया। नाजरीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़ुहद व तकवा मशहूर था। वजू के वक्त आपका रंग जर्द हो जाता था। पूछा गया तो फरमाया, मेरा तसव्वुर कामिल अपने खालिक को माबूद की तरफ होता है और उसके जलाल और रोब से मेरी ये हालत हो जाती है। नमाज की हालत ये थी कि पांव खड़े रहने से सूज जाते और रात भर जागने की वजह से रंग जर्द हो जाता। नमाज के वक्त आपका जिस्म लर्ज़ाए बरांदाम होता। सजदों की कसरत की वजह से आपका नाम सैयदुस साजिदीन और सज्जाद पड़ गया था। नाजरीन, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने लिखा कि एक दफा किसी शख्स ने आपके सामने आपकी बुराई की मगर आप खामोश रहे, तो उस शख्स ने कहा कि ए अली इब्ने हुसैन, मैं आपसे मुखातिब हूं। तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जाहिलों की बात की परवाह न करो और मैं उस पर अमल कर रहा हूं। एक शामी ने हजरत अली करमल्लाहु वजुल करीम को आपके सामने गालियां दी, तो आपने फरमाया, ए शख्स, तू मुसाफिर मालूम होता है, अगर कोई हाजत है तो बता। इस पर वो शख्स सख्त शर्मिंदा होकर चला गया। नाजरीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शादी सन 57 हिजरी में आपके चचा हजरत हसन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। आपके 11 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई, जिनमें हजरत इमाम मोहम्मद बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत जैद शहीद मशहूर हैं। वाक़या करबला 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को पेश आया। 28 रजब सन 60 हिजरी को आप अपने वालिद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा मदीना से मक्का तशरीफ लाए और 8 ज़िलहज सन 60 हिजरी को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज को उम्रा से बदलकर आज़िम सूए करबला हुए, तो इमाम सज्जाद रजी अल्लाह ताला अन्हो भी आपके हमरा थे। करबला आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आप इंतहाई बीमार हो गए, यहां तक कि 10 मुहर्रम को गशी की हालत तारी थी। इसलिए आप इस काबिल न थे कि मैदान में जाकर दर्जा शहादत पर फायज होते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 61 हिजरी में आशूर के दिन इमामत की अजीम जिम्मेदारियां अपने कांधों पर संभाल ली। 10 मुहर्रम की शाम को यजीदी फौज ने अहले बैत अतहार के तमाम खैमों को आग लगा दी। तमाम खवातीन को एक खैमे से दूसरे खैमे में जाना पड़ा। बिलाखिर इमाम वक्त के हुक्म पर अपने आप को बचाने की खातिर अहले बैत अतहार की खवातीन खैमों से बाहर आ गईं। उसके बाद तो जुल्म की इंतहा हो गई। 11 मुहर्रम को आपके अहले हरम को बेकुजावा ऊंटों पर सवार किया गया
और इमाम के गले में लोहे का तोक और हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर पहले कूफा और बाद में दमिश्क रवाना किया गया। तमाम शुहदा बशमूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर नेजों की नोकों पर साथ रवाना किए गए। खानदान रिसालत का यह काफिला 16 रबीउल अव्वल सन 61 हिजरी को दमिश्क पहुंचा और औरतों और बच्चों को रस्सियों में बंधा हुआ दरबारे यजीद में पेश किया गया। 1 साल की कैदो सऊबत की मुश्किलात सहकर आप 8 रबीउल अव्वल सन 62 हिजरी को मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ लाए और तमाम उम्र खानदान रिसालत की शहादत और नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की बाजार शाम और कूफा में की गई बेहुरमती पर गिरिया करते रहे। आपकी ज्यादातर जिंदगी इबादत और गिरिया में गुजरी। वो तमाम इरशादात जो आपके दहने मुबारक से जारी हुए, वो आमाल जो आपने अंजाम दिए, वो दुआएं जो लबे मुबारक तक आईं, वो मुनाजात और राजो नियाज की बातें आज सहीफा-ए कामिला की शक्ल में मौजूद हैं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जाता कि आपको कहां बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा, आप आह भरते और फरमाते अशाम अशाम अशाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इस बात का सबसे ज्यादा कलक था कि नबी ज़ादियों को सरे बरहना फासिक फाजिर यजीद इब्ने मुआविया मलून के दरबार में खड़ा होना पड़ा था। नाजरीन, दमिश्क में फासिक फाजिर मुर्तद यजीद इब्ने मुआविया लईन के दरबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो मशहूर खुतबा दिया, उसका एक हिस्सा यूं है। मैं पिसरे ज़मज़म व सफ़ा हूं, मैं फर्जंद फातिमतुज़ ज़हरा हूं, मैं उसका फर्जंद हूं जिसे पसे गर्दन ज़िबा किया गया, मैं उसका फर्जंद हूं जिसका सर नोके नेजा पर बुलंद किया गया। हमारे दोस्त रोज़े कयामत सैर व सैराब होंगे और हमारे दुश्मन रोज़े कयामत बदबख्ती में होंगे। यह खुतबा सुनकर लोगों ने रोना और शोर मचाना शुरू किया तो यजीद घबरा गया। उसने मुअज्जिन को कहा कि आजान दे, इमाम खामोश हो जाएं। अगर आजान का वक्त होता तो ठीक था, मगर उस वक्त ना आजान का वक्त था और ना नमाज का। यजीद के हुक्म पर आजान शुरू हुई तो हजरत अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश हो गए। जब मुअज्जिन ने हुजूर ताजदार खत्म नबूवत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी तो हजरत अली इब्ने हुसैन इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो पड़े और कहा कि ऐ यजीद, तू बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नाना थे या मेरे? यजीद ने कहा कि आपके। तो हजरत अली इब्ने हुसैन ने फरमाया, फिर क्यों तूने उनके अहले बैत को शहीद किया? यह सुनकर यजीद ये कहता हुआ चला गया कि मुझे नमाज से कोई वास्ता नहीं। इसी तरह आपका एक और खुतबा भी मशहूर है जो आपने मदीना वापस आने के बाद दिया। आप रबीउल अव्वल 62 हिजरी को मदीना वापस पहुंचे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचे तो कब्र अथर पर गाल रगड़कर चंद अशार पढ़कर फरियाद पेश की, जिनका तर्जुमा यूं है, मैं आपसे फरियाद करता हूं ऐ नाना, ऐ तमाम रसूलों में सबसे बेहतर, आपका महबूब हुसैन शहीद कर दिया गया और आपकी नस्ल तबाह बर्बाद कर दी गई। ऐ नाना, मैं रंजो गम का मारा आपसे फरियाद करता हूं कि मुझे कैद किया गया और मेरा कोई हामी और मुदाफियत करने वाला न था। ऐ नाना, हम सबको इस तरह कैद किया गया जैसे लावारिस कनीजों को कैद किया जाता है। ऐ नाना, हम पर इतने मसाइब ढाए गए जिनको उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता। नाजरीन, मरवान इब्ने अल हुक्म के मरने के बाद सन 65 हिजरी में अब्दुल मलिक बिन मरवान तख्तनशी हुआ तो उसने हज्जाज बिन यूसुफ को हिजाज का गवर्नर बना दिया, क्योंकि हज्जाज ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करके हिजाज पर कब्जा किया था। हज्जाज ने काबा पर संगबारी की थी और काबा को तबाह किया था।
حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا تھا